फेफड़ों के अंदर अगर कफ बलगम जमने लगता है तो काफी ज्यादा दिक्कतें होने लगती है, यानी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है, गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है, चेस्ट के अंदर पेन होने लगता है, फेफड़े भारी महसूस होते हैं, फेफड़ों के अंदर भी ऐसा लगता है कि दर्द है। अगर कहीं पर भी आप हाथ लगाते हैं तो आपको दर्द महसूस होता है। सांस लेने की सबसे ज्यादा समस्या होने लगती है, यानी ऐसे व्यक्तियों को कफ बलगम तो निकलेगा गले से, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सांस बहुत ज्यादा चढ़ने लगता है। तो अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो वैसे तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप एक बार जाकर उनकी रेमेडी भी करेंगे तो 100% आपको आराम मिलेगा। आज भी मैं आपके साथ में एक ऐसा नुस्खा शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल नेचुरल है, और आपके फेफड़ों के अंदर अगर कितना ही कफ बलगम जमा होने लगा होगा तो वह पूरी तरह से साफ होने लग जाएगा। किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी जुकाम होता है तो उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। अगर कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा सर्दी जुकाम होने के बाद में कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन करते हैं तो वो सर्दी जुकाम को क्या करता है, सुखा देता है, जिसकी वजह से आगे जाकर यही कफ बलगम में बदलने लगता है। तो अगर आप सर्दी जुकाम होते ही किसी प्रकार की दवाई का सेवन करते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अगर किसी को बचपन में निमोनिया हुआ है, फेफड़ों के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो भी कफ बलगम सबसे ज्यादा जमता है और लंग्स को प्रभावित करता है। फेफड़ों के अंदर अगर कफ बलगम जमता है तो ये अस्थमा में बदलने लगता है, जिसके कारण इनहेलर की आवश्यकता पड़ती है फिर। और इसके लिए बहुत सारे उपाय लोग करते हैं, लेकिन बोलते हैं ना कि दमा दम लेकर के रहता है। तो अगर आपको अस्थमा की दिक्कत है, अगर आपके फेफड़ों के अंदर काफी कफ बलगम जम चुका है, चाहे गले के अंदर से कफ बलगम गिरता रहता है, आपको कफ बलगम की समस्या सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, तो इस छोटे से उपाय को आप करेंगे, आपको 100% आराम मिलेगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बबूल का पेड़ बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, औषधीय गुणों से भरपूर होता है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। आपने देखा होगा कि बबूल का पेड़ जो होता है वह थोड़ा कांटेदार होता है, लेकिन इसकी फलियां जो होती है वह भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसकी छाल भी औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसके पत्ते जो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं वह भी काफी ज्यादा फायदेकारी होते हैं। तो इसका हम किसी भी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसकी लकड़ी को हम दातुन के रूप में यूज कर सकते हैं। ये हमारे शरीर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होती है। अगर इसके पोषक तत्वों की बात की जाए तो इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक, विटामिन, प्रोटीन, काफी सारे ऐसे न्यूट्रिशन है जो बिल्कुल नेचुरल है और इसके अंदर पाए जाते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को जैसे कि अस्थमा की दिक्कत है, श्वसन तंत्र संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, फेफड़ों के अंदर कफ बलगम जम चुका है, फेफड़ों में पानी भरने लगा है, वहां पर घाव होने लगे हैं, आपको लगता है कि फेफड़ों के अंदर अल्सर बन रहे हैं, किसी भी प्रकार की अगर आपको लंग संबंधी दिक्कत हो रही है, उसमें इन्फेक्शन है, गले के अंदर इन्फेक्शन है कि गले में घाव हो रहे हैं, गले के अंदर आपको कफ बलगम ज्यादा गिरता है, बार बार सर्दी जुकाम होता है, एलर्जी होने लगती है, तो आज आपको ये जो उपाय है वह कर लेना चाहिए। यह है बबूल की छाल का पाउडर का प्रयोग। अगर 2 ग्राम भी अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया तो आपको ये सारी एलर्जी खत्म हो जाएगी। कफ बलगम कितना ही जमता था वह साफ होने लग जाएगा, बीमारियों को ठीक करेगा। जैसे ये पाचन पर काम करता है, ये ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम करता है, आपके शरीर में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग की एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। अगर किसी की सूजन बहुत आ रही होती है अंदर शरीर के अंदर, या बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो ये उसको पूरी तरह से ठीक करता है। अगर बॉडी के अंदर बहुत तेज दर्द महसूस होता है तो ये क्या करता है, बॉडी को हील करने का काम करता है। यानी इस पाउडर के अंदर इतने सारे न्यूट्रिशन होते हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती है और आपके बोन्स जो होते हैं वह सही ढंग से काम करने लगते हैं। इसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है, इसीलिए इसे मात्र 2 ग्राम ही सेवन करना है। और जैसे कि कफ बलगम को पूरी तरह से साफ करेगा तो इसका एक काढ़ा बनाकर अगर किसी भी व्यक्ति को रात को सोते समय दिया जाए तो कितना ही फेफड़ों के अंदर कफ बलगम जम रहा होता है वह पूरी तरह से साफ होने लगता है, पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाता है। और यह उपाय अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को भी कराया जाए तो आप फर्क महसूस करेंगे, यानी उनका कफ बलगम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। कफ बलगम अगर किसी के शरीर में बहुत बिगड़ता है तो ये कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देता है, ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है, और भी कई तरह के गंभीर रोग ये शरीर के अंदर देने लगता है। तो कफ बलगम की समस्या को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये और भी शरीर में बीमारियों को पैदा करता है। इसीलिए इसे जड़ से खत्म करने के लिए मात्र 2 ग्राम पाउडर का आप काढ़ा बनाकर अगर लेते हैं तो आपके कफ बलगम पूरी तरह से साफ होने लगता है। आपको क्या करना है, 1 कप पानी गर्म करने के लिए रखना है, उसमें आपको बबूल की छाल का पाउडर बना बुनाया भी मार्केट में मिल जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप बबूल दिख रहा है पेड़ कहीं पे तो आप उसकी छाल को ले आइए
उसका पाउडर आप घर पर भी तैयार कर सकते हैं। और फिर इसे बारीक बारीक छान लीजिए। फिर 2 ग्राम जितना, मतलब कि आप आधा छोटा चम्मच पाउडर पानी के अंदर डाल करके अच्छे से बॉईल कर लीजिए। और जब आधा कप पानी ये रह जाए तो रात को सोते समय पर औषधीय गुणों से भरपूर इसकी चाय अगर आप लेंगे तो आपकी कफ बलगम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे आप इसको पी लीजिए और फिर सो जाइए। आप फर्क महसूस करेंगे। जो सांस की तकलीफ हो रही थी, बहुत ही ज्यादा आपको सांस चढ़ रहा था, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा ना, जैसे कि सांस एकदम से चढ़ती रहती है, पूरी सांस अंदर आती ही नहीं है। ऐसा लगता है हार्ट बहुत ज्यादा, हार्ट बीट जो होती है वो काफी तेज चल रही होती है। तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है और 100% आराम भी देगी। इसका स्वाद थोड़ा सा कसेला होता है, इसीलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको बहुत ही ज्यादा कफ बलगम है तो आप इसे थोड़ा छान करके इसके अंदर शहद भी मिक्स कर सकते हैं, अगर आपको इसका स्वाद अच्छा नहीं लगता है तो। लेकिन इसे नेचुरली अगर ऐसे ही छाल के पाउडर को पानी में बॉईल करके लिया जाए तो जल्दी आराम देता है। अगर आपको इस प्रकार की दिक्कतें बहुत ज्यादा होती है कि एलर्जी हो जाती है, कोल्ड कफ बार बार होता है, आपको निमोनिया हो चुका है, फेफड़ों में बार बार बलगम जमता है, तो आपको परहेज करने की आवश्यकता जरूर है। आपको क्या करना है, एक तो ठंडी चीजों से दूरी बनाकर रखनी है। कोल्ड ड्रिंक हो गया, आइसक्रीम हो गया, इस तरह की चीजें आपको नहीं खानी है। आपको तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना है, चिकनी चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, कफ बढ़ जाए ऐसी चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। दूध दही को भी कुछ समय के लिए अवॉइड करना है। इस तरह से अगर परहेज करेंगे तो कफ बलगम पूरी तरह से साफ हो जाएगा। और साथ में ही अगर दिन भर के अंदर एक बार आप पानी पी लेंगे गर्म, थोड़ा सा पानी की ठंड को आप हटा देंगे और उस पानी को अगर पीते हैं तो कफ बलगम कभी जमता ही नहीं है, सर्दी जुकाम नहीं होता है, एलर्जी नहीं होता है। क्योंकि गर्म पानी, गुनगुना पानी भी हमारी बॉडी को हील करता है, बॉडी पेन को पूरी तरह से ठीक करता है, इम्यूनिटी पर काम करता है, एनर्जी लेवल पर काम करता है। शरीर में आप फर्क महसूस करेंगे। अगर आप रोजाना ही 1 कप गर्म पानी भी रोज पीने लगते हैं तो शरीर के अंदर काफी बदलाव महसूस करेंगे। तो वैसे तो गर्म पानी से ही बहुत सारी एलर्जी खत्म हो जाती है, लेकिन किसी व्यक्ति के एलर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है, कफ बलगम की समस्या इतनी होने लगती है कि बार बार खांसी के साथ बलगम गिरता है या फिर सांस लेने की तकलीफें ज्यादा बढ़ने लगती है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा हो कि बहुत सारे लोगों को जैसे कि कफ बलगम तो बढ़ता है, लेकिन खांसी बहुत ज्यादा चल करके बलगम निकल रहा है और वो बिल्कुल बहुत ज्यादा परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि बार बार मुंह के अंदर कफ निकल रहा है। तो उसके लिए आप इसको क्या करें, पाउडर जो है बबूल की छाल का, उसके अंदर आप शहद मिक्स कर लीजिए और इसका आप चाटना शुरू कर दीजिए। ये मिश्रण आपके पूरी तरह से जो गले के अंदर बार बार कफ बलगम गिरता है, खांसी बहुत ज्यादा चलकर बलगम गिरता है, उसको जड़ से साफ कर देगा। बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है और इससे आप करते ही 2-3 दिन के अंदर ही आपको लगेगा कि हाँ, इससे आराम मिल गया है। यानी खुराक 1 या 2 में ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं, आपको 100% आराम मिलेगा। और बबूल तो वैसे ही औषधीय गुणों से भरपूर रहता है, इसीलिए हमारे शरीर की काफी सारी बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है। अगर किसी भी व्यक्ति को थ्रोट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होते हैं तो इस पर मेरे काफी सारे वीडियो है, आप उनको जाकर के भी देख सकते हैं। प्ले लिस्ट को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। अगर जानकारी यूजफुल लगती है तो शेयर करें, सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।